Hello everyone. First of all, thank you all for having me here. मेरे साथ जो कविता और इसके पाठ का जो सफ़र है ज़्यादा दिनों का नहीं है। बस 2-3 सालों से मैं कविता के साथ जुड़ी हूँ और रिसाइटेशन भी करती हूँ। आप सभी लोग ने जब कविता लिखना स्टार्ट किया था, किसी न किसी एक वजह से किया था, है ना? अभी उस वजह से मैं आपको वाकिफ़ कराऊंगी और वो जो वाकिफ़ कराने जा रही हूँ उसका ज़रिया है मेरी लिखी एक नई कविता। उस कविता का शीर्षक है रह गया था वो ख्वाब। मेरे सामने एक कलम और एक पन्ना है, मेरी नज़रें उससे हटती नहीं। मेरे सामने एक कलम और एक पन्ना है, मेरी नज़रें उससे हटती नहीं। फाड़ दूँ सारे पन्ने या ताकती रहूँ या बस कुछ लिख दूँ इनमें बिना किसी बंदिश के। मैंने तीसरा रास्ता चुना है, पर क्यों? दूर दूर तक झांकने से बस नकाब और नकाब ही तो है, शायद इसीलिए। कुछ चीज़ों को ख़ास बनाना है मुझे, तो उनको मैं इन पन्नों में कैद कर लेती हूँ। कम से कम तानाशाहों की राय से नहीं सुननी पड़ेगी। कम से कम मेरे मसले उनके लिए मसाले नहीं बनेंगे। एक बंदिश तो इसमें भी है ना, पर आज आज़ाद सी है मेरी कहानी। इन पन्नों में दफनाने की दास्तान बहुत पुरानी है। मेरे 2 वजूद हैं असल में, एक बदसूरत और एक खूबसूरत। मेरे दोनों वजूदों को इन पन्नों ने खूब करीब से पढ़ा है, पर कभी उंगली नहीं उठाई इन्होंने। बस कुछ चंद लोग ही तो हैं मेरी कहानी में, फिर भी वो मेरे अपने नहीं हैं। शायद मेरे पन्नों पर कोई न्यूटन का लॉ अप्लाई नहीं होता, तभी तो इन पन्नों ने मेरे राज को महफूज रखा है। पर आजकल बहुत कुछ बदल गया है। मैं किसी गुमसुम बेजान नज़्मों को लिखती थी, अधूरी बोलों को कलमों से भरती थी। स्याही ताकती रही मेरी राह, मैं हार गई इस बार। लिखते लिखते छूट गया एक ख्वाब जिसमें चमक ना थी, खुशियों वाली चहक ना थी, सुकून वाली महक ना थी। एक कोशिश थी वो मुझ जैसी, थोड़ी चंचल और सहमी सी, जहाँ खोने का गम और पा लेने की खुशी ना थी। वो कैसा ख्वाब था आखिर? हर अक्स तो मुझसा ही था ना, पर कलम हार गया इस बार। स्याही ताकती रही राह, छूट गया वो ख्वाब। धन्यवाद। धन्यवाद।